हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं चैनल कैंपस न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात करेंगे डीयू के पीजी एडमिशन प्रोसेस को लेके कि आखिर यहाँ पे जो है किस तरह से एडमिशन मिलता है, साथ में जो है डीयू कितने कोर्सेज करवाती है पीजी में जिसमें आप जो है अप्लाई कर सकते हो, इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है कब रिलीज किए जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम जो है कब होते हैं, इसको लेके एलिजिबिलिटी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। और साथ में जो है इसके एंट्रेंस एग्जाम जो है किस बेसिस पे लिया जाता है, यानी कि कौन सा सिलेबस जो है उसमें पूछा जाता है, तो पूरे डिटेल में आज हम इसी के ऊपर में चर्चा करेंगे। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबा लीजिएगा ताकि डीयू से रिलेटेड सारा अपडेट हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, डीयू के जो एडमिशन प्रोसेस हैं वो जून लास्ट तक जो है स्टार्ट हो जाते हैं। हालांकि हो सकता है इस बार जो है कोविड की वजह से थोड़ा सा डिले हो, लेकिन तब भी जो है जून लास्ट तक या फिर जो है जुलाई में वो स्टार्ट हो जाएंगे। और इसके लिए जो है एक ही कॉमन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है रिलीज़ किया जाता है डीयू की तरफ से, और उसी के थ्रू आप जो है डीयू के रेगुलर कॉलेज में भी अप्लाई कर सकते हो, एनसी वे में भी अप्लाई कर सकते हो, और साथ में स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग के पीजी में भी जो है अप्लाई कर सकते हो। हालांकि तीनों जगह जो है एडमिशन क्राइटेरिया अलग अलग है, एडमिशन प्रोसेस भी जो है अलग अलग है। लेकिन डीयू में जो है रेगुलर कॉलेज में जो कोर्सेज करवाया जाता है और जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको जानने के लिए आपको जो है डीयू के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इस पे लाता हूँ। और इस पे जो है पीजी पोस्ट ग्रेजुएट एडमिशन जो है 2020 का जो है पोर्टल आप पे ले जाता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं कि आखिर इसका जो है एलिजिबिलिटी क्या है, क्योंकि इसी के माध्यम से जो है आपका एडमिशन मिलेगा डीयू में। और कितने कोर्सेज है वो भी जो है मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डीयू जो है बीएड भी करवाता है, बैचलर ऑफ लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस भी करवाता है, एलएलबी करवाता है, एलएलएम करवाता है, एमए हिंदुस्तानी म्यूजिक करवाता है, एमए कर्नाटक म्यूजिक करवाता है, एमए साइकोलॉजी करवाता है, एमए अरबी करवाता है, बंगाली करवाता है, बुद्धिस्ट स्टडीज़ करवाता है, और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसमें भी आपको अप्लाई करना हो तो यहाँ से आप देख ले और अप्लाई करना होगा। अगर आप किसी दूसरे कोर्सेज में करवाना है अप्लाई तो फॉर्म तो एक ही होगा, लेकिन इसके लिए जो फीस जो है अलग अलग आपको जो है सबमिट करना होगा, तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं एमए इंग्लिश है, एनवायरमेंटल स्टडीज़ है, फ्रेंच है, ज्योग्राफी है, जर्मन है, हिंदी है, हिस्ट्री है, इटालियन है, जापानीज़ है, और भी बहुत सारे कोर्सेज है, फ़िलासफ़ी है, पॉलिट साइंस है, साइकोलॉजी है, फ़िलासफ़ी है, संस्कृत है, तमिल है, एमएससी है, एमसीए है, एमकॉम है, तमाम तरह के कोर्सेज है जो कि डीयू करवाती है पीजी के लिए। तो ये पीजी के लिए है, जिस भी कोर्सेज में आपको लेना हो एडमिशन तो उसको जो है आपको सेलेक्ट कर लेना है। मैं जो है यहाँ पे आपको जो है एमकॉम का जो है सेलेक्ट करके दिखाता हूँ कि आखिर इसको लेके जो है क्या एलिजिबिलिटी है, क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है ये आपको जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए, और ग्रेजुएशन में आपको जो है लगभग 65% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हो ओबीसी के लिए जो है 60% है। तो इसी तरह से जो है आप इसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन होंगे आपका, उसके बाद जो है लगभग 1 महीने के अंदर आपका जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, और एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद जो है आपका कट ऑफ रिलीज़ किया जाता है। 3 से 5 कट ऑफ जो है डीयू की तरफ से रिलीज़ किया जाता है, और उस कट ऑफ में अगर आपका नाम है तो आप जो है अपना एडमिशन ले सकते हो जिस भी कोर्सेज़ के लिए आपने जो है अप्लाई किया हो। तो इसी तरह से और बाकी कोर्सेज़ भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे हमने जो है आपको एमकॉम दिखाया, अब जो है हम आपको एमए का दिखाता हूँ कोई सब्जेक्ट का, जिसमें पोल साइंस का जो है हम ले लेते हैं कि आखिर इसको लेके क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको लेके जो भी क्राइटेरिया है वो भी जो है 60% मार्क्स जो है एबव होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। और ये जो है ग्रेजुएशन किसी भी अच्छे विश्वविद्यालय से जो है आपका होना चाहिए। अगर डीयू से आप कर रहे हैं तो आपका 60% होना चाहिए। अगर आप किसी और कोर्स अलग विश्वविद्यालयों से कर रहे हैं तो आपको जो है 50% होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम में अपेयर होने के बाद जो है आपका कट ऑफ निकलता है, एंट्रेंस एग्ज़ाम का लिस्ट निकलता है 3 से 5, जिसमें अगर आपका नाम आया तो आपका जो है एडमिशन हो जाता है जिस भी कॉलेज में या फिर डिपार्टमेंट में होना होता है। उसके बाद जो है आपकी क्लासेस होती है कुछ समय के बाद में, और अभी जो है क्योंकि कोविड की वजह से 2 साल से जो है लगभग ये क्लासेस जो है ऑनलाइन ही होती है, तो आपकी जो क्लासेस है वो ऑनलाइन ही होगी।
तो इसी तरह से जो है बाकी कोर्सेज़ का भी जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं। फ़िलॉसफी में अगर आपको लेना है तो फ़िलॉसफी का देख सकते हैं, हिस्ट्री में लेना है तो हिस्ट्री का भी जो है देख सकते हैं। तो हम एक बार हिस्ट्री का भी जो है देख लेते हैं कि आखिर इसको लेके क्या क्राइटेरिया है और क्या जो है यहाँ पे प्रोसेस है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं इसके लिए भी जो है लगभग 60% यानी कि 55 to 60% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि आपका हिस्ट्री में ही होना चाहिए, ये भी जो है, क्योंकि अगर हिस्ट्री में होता है तो आपको जो है इसमें सहूलियत मिलती है 5% मार्क्स का, और अगर आप अदर कोर्सेज से आते हो तो आपको जो है 60% मार्क्स जो है यहाँ पे हिस्ट्री में एडमिशन के लिए जो है एमए में आपको होना ज़रूरी है, तभी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। बाकी जो है आप 55 पे भी जो है अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो है डीयू की खासियत है। बाकी डीयू जो है अच्छे कोर्सेज़ के लिए जो है जाना जाता है, अच्छी पढ़ाई के लिए जो है जाना जाता है। एमए के लिए, पीजी, हालांकि जो है ग्रेजुएशन में भी जो है अच्छे पढ़ाई के लिए जाना जाता है डीयू, लेकिन पीजी में भी जो है अच्छी पढ़ाई यहाँ पे जो है मिलती है। आपको अच्छा जो है लाइब्रेरी की फैसिलिटी मिलती है, चाहे वो लाइब्रेरी कॉलेज का लाइब्रेरी हो, अपनी डिपार्टमेंट की लाइब्रेरी हो, या फिर जो है CRL जो लाइब्रेरी है उसमें जो है आपको जाने का मौका मिलता है, जिसमें आप जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, अच्छे से जो है और भी टॉपिक जो है पढ़ सकते हैं। ये जो है डीयू की खासियत है अपनी। तो उम्मीद है कि आपको जो है पता चल गया होगा कि किस तरह से आपको जो है अप्लाई करना है, क्या इसको लेके क्राइटेरिया है, क्या जो है एलिजिबिलिटी है, आपको जो है पता चल गया होगा। एक बार जो है हम एमए हिंदी का भी जो है देख लेते हैं कि इसको लेके जो है क्या क्राइटेरिया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है 40% पे जो है आप अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप किसी अलग विश्वविद्यालय से हैं, अलग कोर्सेज से आ रहे हैं, तो आपके लिए जो है 65% मार्क्स होना चाहिए, तभी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। तो इसको जो है आपको ध्यान रखना है। यही जो है मेरिट बेस्ड है, मेरिट बेस्ड का एडमिशन है यहाँ पे। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो तरह से एडमिशन होता है, एक जो है एंट्रेंस बेस पे, एक मेरिट बेस पे। तो ये भी जो है आपका देख सकते हैं, एंट्रेंस के लिए जो है आपका 40% मार्क्स जो है होना चाहिए। अगर आप किसी और कोर्सेज से ग्रेजुएशन किए हो, यानी कि बीकॉम से किए हो, बीकॉम ऑनर्स से किए हो, तो आपको जो है 45 to 50% होना चाहिए। नहीं, अगर आपने जो है डीयू से हिंदी ऑनर्स में ही जो है ग्रेजुएशन किए हो, तो आपको जो है 40% पे भी जो है आप अप्लाई कर सकते हो। बाकी मेरिट बेस पे आपका जो है 65% मार्क्स होना चाहिए, तब जो है आपका एडमिशन जो है कट ऑफ के माध्यम से हो सकता है। तो इसी तरह से जो है आपका ये एडमिशन होगा। बाकी हम एक और कोर्सेज पे देख लेते हैं डीयू के, जिसमें जो है इंग्लिश का जो है किस तरह से जो है एडमिशन होता है, इसका भी जो है हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है इंग्लिश का जो है प्रोसेस है, और इसके लिए जो है आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी से आपने अगर किया है इंग्लिश ऑनर्स ग्रेजुएशन, तो आपको जो है 50% होना चाहिए। ओबीसी के लिए जो है 40% होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हो। और बाकी मेरिट बेस पे जो है ये 60% होना चाहिए ग्रेजुएशन में, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। ओबीसी और एससी के लिए जो है ये 54% होना चाहिए, तभी जो है आपका मेरिट बेस पे जो है हो सकता है कट ऑफ में अगर नाम आए तो एडमिशन हो सकता है, अगर आपने अप्लाई किया हो। तो ये जो है ध्यान रखें। बाकी उम्मीद है कि आपको जो है पूरा डिटेल में पता चल गया होगा। बाकी और भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप जो है हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी इसी तरह से जो है सभी कोर्सेज़ का आप यहाँ पे जो है देख सकते हैं, चाहे आपको लैंग्वेज में लेना हो, किसी भी कोर्सेज़ में लेना हो, तो यहाँ से आपको जो है सेलेक्ट करना है इजीली। और उसके बाद जो है हम एक बार बुद्धिस्ट स्टडीज़ को जो है देख लेते हैं, क्योंकि बुद्धिस्ट स्टडीज़ जो है खासकर डीयू में जो है बहुत सारे छात्र जो है अप्लाई करते हैं, और इसमें आसानी से एडमिशन भी जो है मिल सकता है। और यहाँ पे देख सकते हैं, इसको लेके जो है 40% मार्क्स होना चाहिए, और आप जो है फिर रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो। और आपका उसके बाद एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, और एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जो है इसको लेके जो है ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है। इसमें जो है आसानी से पूछा जाता है ग्रेजुएशन बेस पे भी। और उसके बाद जो है आपका एडमिशन यहाँ पे जो है मेरिट बेस में अगर आपका नाम आता है, या फिर एंट्रेंस बेस पे, तो आपका एडमिशन जो है यहाँ पे हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसी तरह से जो है आपको बाकी कोर्सेज़ में अगर आपको लेना हो एडमिशन, तो इसी तरह से जो है अप्लाई कर सकते हैं। एमकॉम में भी, या फिर जिसमें भी आपको जो है एलएलबी में भी जो है लेना है, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। हालांकि एलएलबी का जो है अलग प्रोसेस है, या फिर बीएड का जो है अलग प्रोसेस है। ये जो है 50% मार्क्स है आपका। अगर आप एससी या ओबीसी हैं तो आपका जो है 45 to 40% है, तभी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो इसका जो है ध्यान रखिएगा। बीएड में भी जो है इसी तरह से है। बीएड भी जो है एक ही संस्थान करवाती है डीयू की, और इसको लेके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो 50% होना चाहिए, तभी जो है आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो।
तो यही जो है प्रोसेस है। तो उम्मीद है कि आपको जो है पूरा डिटेल पता चल गया होगा। बाकी इसके जो सिलेबस होते हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होते हैं उसके जो सिलेबस होते हैं वो जो है आपके ग्रेजुएशन बेस पे ही जो है पूछा जाता है। अगर आप जिस भी कोर्सेज में अप्लाई किए हो, मान लेते हैं अगर आपने हिस्ट्री में अप्लाई किया हो तो जो भी आपके हिस्ट्री ग्रेजुएशन में आपने जो पढ़ा है सिलेबस, उसी के बेस पे तीनों ईयर के बेस पे जो है आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम लिया जाता है और वही पूरा पैटर्न होता है। और उसमें अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपका जो है एडमिशन हो जाता है DU में। तो इसी तरह से जो है आपको करना है। बाकी और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद किया जा रहा है कि जून लास्ट तक या फिर जो है जुलाई में इसको लेके जो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया जाता है और जाएगा। और आप जो है फिर DU के ऑफिशियल वेबसाइट जो कि du.ac.in है, इस पर जाके आप जो है रजिस्ट्रेशन खुद से भी जो है कर सकते हो। बाकी और भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से और वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको मिलता रहे। बाकी शुक्रिया, धन्यवाद।